वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो हिंदी इलेक्टिव है, क्योंकि अभी आपने जो सैम्पल पेपर है उसे देखा होगा। जो इससे पहले जो सैम्पल पेपर्स की वीडियो डाली गई थी, तो आपने देखा कि अब की बार जो हिंदी इलेक्टिव है उसमें पैटर्न में चेंज हुआ है और एमसीक्यू क्या है अब आपके आएंगे, चाहे वो चैप्टर्स से एमसीक्यूज आ रहे हों, आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम से आ रहे हों, या फिर आपकी जो कविता है उससे आपके जो एमसीक्यूज हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर 1 है आपका, वो करेंगे हम अंतरा की बुक का। जो अंतरा भाग 2 है उसका चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है ये आपका प्रेम घन की छाया स्मृति। तो सबसे पहले आपको क्या जो चैप्टर है उसे अच्छे से रीड कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है और समझना भी है। केवल रीडिंग से काम नहीं चलेगा, आपको समझना भी होगा कि लेखक क्या कहना चाहता है। तो आपको जो चैप्टर है उसे समझना भी है। फिर उसके बाद जो आपके एमसीक्यूज हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि केवल एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं, आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं। आपको जो चैप्टर है उसे अच्छे से रीड कर लेना है। अगर कोई लाइन उठाकर दे दी जाती है चैप्टर की, तो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से आया है, कौन से पार्ट से आया है। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारा होता है, किसी भी चैप्टर को अगर हम शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो जो ये पार्ट 1 है हमारा प्रेम घन की छाया स्मृति, ये जो पाठ है ये रामचंद्र शुक्ल हैं उनके द्वारा लिखा गया। तो आपको जो लेखक का नाम है जिसने इसकी रचना की है उसका पता होना चाहिए। अब चलिए हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला एमसीक्यू है हमारे सामने, लेखक के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे। थोड़ा सा आपको चैप्टर रीड करना होगा और थोड़ी बातें समझनी होंगी। तो जो लेखक हैं उनके जो पिता है वो रात को कौन सी किताब पढ़ते थे। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आंसर दीजिए और अपने आप को चेक कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इसका वास्तविक रामायण, सेकंड है रामचरितमानस, थर्ड है इसका रामचरितमानस और रामचंद्रिका, फोर्थ है इसका रामायण का काव्यन। तो आपको सबसे एमसीक्यू जो आते हैं तो उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप एमसीक्यू पढ़ते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है और उसके साथ साथ आपको सारे के सारे ऑप्शंस रीड करने हैं। तो देखिए, अगर आपको याद हो कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनके पिता, आपके चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ही बताया हुआ है कि उनके पिता कौन सी जो बुक है वो पढ़ते थे। तो आई होप अभी तक आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो उनके पिता रामचरितमानस पढ़ते थे। अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये ऑप्शन ठीक है, पर आपको और भी जो है बात अगर याद होगी कि उनके पिता रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़ते थे, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन थर्ड है, क्योंकि जो ऑप्शन सेकंड है उसमें दोनों जो बुकों के नाम है, दोनों किताबों के नाम, पुस्तकों के नाम नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड ठीक होगा। रामचरितमानस और रामचंद्रिका, इन दोनों पुस्तकों को कौन पढ़ते थे, जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनके पिता पढ़ते थे। अब अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र कौन थे। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो कौन थे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद एक लेखक हैं। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक बहुत बड़े फैन कहे जा सकते हैं। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके घनिष्ठ मित्र कौन थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र, अब ऑप्शन देखिए, भगवान दास हलाना, दूसरा है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, तीसरा बद्रीनाथ गौड़, चौथा है पंडित उमाशंकर द्विवेदी। तो आपको याद रखना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनके घनिष्ठ मित्र कौन हैं, जो आपके पाठ में बताया हुआ है। तो आपके पाठ में उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जो हैं, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी भी हो सकता है या फिर उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तो इनके ऊपर ये चैप्टर इन्होंने लिखा है, पाठ लिखा है। तो ये क्या है, ये इनके घनिष्ठ मित्र थे, यानी कि करीबी दोस्त थे। तो इसका ऑप्शन सेकंड ठीक होगा। अगला देखिए, किस प्रेस की किताबें लेखक के घर आया करती थी। तो कौन सी प्रेस की किताबें लेखक के घर आया करती थी। तो ये इसलिए आया करती थी कि जो लेखक है वो उनसे पढ़ा करते थे, क्योंकि लेखक को जो किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा जुनून कहा जा सकता है, शौक था। पहला भारत जीवन प्रेस, दूसरा जीवन पब्लिशिंग हाउस, तीसरा भारतीय संस्कृति प्रेस
और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, अपने आप को चेक कीजिए। अभी तक आपने इसका आंसर बता दिया होगा। वीडियो आपको पॉज करनी है और आपको साथ साथ इनके आंसर बताते जाना है, या फिर आप कहीं पर लिख भी सकते हैं अपने आप को चेक करने के लिए। तो देखिए, इसकी जो भारत जीवन प्रेस है वो उनकी किताबें, उस प्रेस की किताबें भारत जीवन प्रेस के, आपको नाम याद रखना है कि इस प्रेस की जो किताबें हैं लेखक के घर आया करती थी और उनको पढ़ते थे शुक्ल जी, यानी कि लेखक पढ़ते थे। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जिसने इसका आंसर फर्स्ट बताया है वो सही है एकदम। अगला देखिए, लेखक को कितने साल की उम्र से ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी। जो लेखक हैं उन्होंने खुद ब खुद बताया है कि उनकी जो उम्र है, जो उन्होंने उम्र बताई है कि इतनी उम्र में मेरी एक खास मंडली तैयार हो गई थी। यानी कुछ खास ऐसे जो लेखक हैं वो खास लेखक मिल गए थे, जो उनकी मंडली थी उसमें लेखक जो शुक्ल जी हैं वो शामिल हो गए थे। तो वो कौन सी उम्र थी? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन बता रखा है 8 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से जो इसका फोर्थ वाला है 16 वर्ष इसका सही होगा, क्योंकि 16 वर्ष की आयु में ही जो लेखक है उनको अपनी एक खास मित्र मंडली मिल गई थी, वो भी हिंदी की। आपको याद रखना है, क्योंकि लेखक क्या हिंदी में ही लिखा करते थे। अब अगला देखिए, लेखक के मोहल्ले में कौन कौन, यहाँ पे कौन आएगा, 2 ओ की मात्रा आएगी। लेखक के मोहल्ले में कौन कौन रहता था? तो जो लेखक है उनके मोहल्ले में, यानी कि जिस मोहल्ले में लेखक रहते थे, तो उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है कि उनके आसपास किस तरीके के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं वो रहते थे। तो इसके ऑप्शंस देखिए, वकील, दूसरा है मुख्तारो, तीसरा अधिकतर वकील मुख्तारों तथा कचहरी के अफसर, और चौथा है फर्स्ट और सेकंड वाले दोनों। तो आप इसका आंसर जल्द से जल्द बताइए। इसका आंसर अभी तक आपने बता दिया होगा। इसका आंसर क्या है? थर्ड सही है। अगर आप देख रहे हैं वकील, तो आपने अगर अधूरी बात पढ़ रखी है चैप्टर में, पार्ट में, तो आपको लगेगा वकील। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट देख के छोड़ देंगे और आपको दिखेगा वकील, तो वकील क्या है? लेखक के आसपास के जो लोगों में वकील भी शामिल थे। तो आप केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन देख के नहीं छोड़ सकते हैं, आपको क्या पूरे ऑप्शंस देखने होंगे, क्योंकि क्या पता जो एग्जामिनर है वो कौन से ऑप्शन में क्या बात कह दे। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो सही है, क्योंकि जो केवल वकील कह के हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसके आसपास, लेखक के आसपास वकील भी रहते थे, मुख्तारों भी रहते थे, और कचहरी के जो अफसर हैं वो भी इनके आसपास रहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका सही होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र के पिताजी भारत जीवन प्रेस की किताबें छुपा देते थे, क्यों? जो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र किनका नाम है? लेखक का नाम है, जिन्होंने प्रेम घन की छाया समृद्धि पाठ लिखा है। तो जो रामचंद्र शुक्ल है उनके पिताजी, क्योंकि उनके घर पे भारत जीवन प्रेस की किताबें आती थी, तो जो रामचंद्र शुक्ल के जो पिता हैं वो भारत जीवन प्रेस की जो किताबें उन्हें छुपा दिया करते थे। तो इसका रीज़न क्या था? क्यों छुपाते थे वो, ऐसा क्यों करते थे? क्या उन्हें अपना जो बच्चा है पढ़ता हुआ अच्छा नहीं लगता था? तो इसका कोई रीज़न तो होगा। तो देखिए, ये कहीं और से नहीं आए, आपकी किताब से, में आपकी जो सिलेबस है उसमें से ही पूछा गया है। तो देखिए, फर्स्ट इसका ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल जी का चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए, तो इसके कारण छिपा देते थे। क्या ये सही है? आप बताइए इसका आंसर। सेकंड देखिए, ज़्यादा खर्चीली होने के कारण, क्या ये सही है कि जो रामचंद्र शुक्ल के जो पिता हैं वो इसलिए छिपाते थे कि जो पुस्तक है वो ज़्यादा खर्चीली होती थी। थर्ड देखिए, पिता को पसंद नहीं शुक्ल का पढ़ना। अगला देखिए, फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो फर्स्ट होगा, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल के जो पिता हैं वो डरते थे कि रामचंद्र शुक्ल अपनी किताबों के अलावा अगर बाहर की जो पुस्तकें हैं, मतलब अपने आउट ऑफ सिलेबस की जो पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ेंगे, अपने सिलेबस के बाहर की पुस्तकें पढ़ेंगे, तो वो अपने स्कूल की पुस्तकें कब पढ़ेंगे? तो क्या पता उनके पिता का डर यह था कि क्या पता जो रामचंद्र शुक्ल है उनका चित स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए, कहीं उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, इसलिए क्या है वो छिपा देते थे। अगला क्वेश्चन, उपाध्याय जी कौन सी भाषा के समर्थक थे? तो उपाध्याय किसे कहा गया है यहाँ पर? उपाध्याय प्रेम घन को कहा गया है, जिनके ऊपर ये पाठ लिखा गया है।
उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी को कहा गया है। वो नागरी भाषा को ही मानते थे और जो नागरी भाषा है उसमें ही क्या है लिखा करते थे। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि जो नगर अपभ्रंश है उससे ही क्या है शिष्ट लोगों की जो भाषा है वो बनी है, वो विकसित हुई है। इसका मतलब है जो नगर अपभ्रंश थी उसी से शिष्ट लोग मतलब पढ़े लिखे लोगों की जो भाषा है वो बनी है, इसलिए वो नागरी भाषा में लिखा करते थे। जैसे कि इसमें उदाहरण भी दिया है कि जो उपाध्याय जी हैं वो फर्स्ट वाला जो यहाँ पर मिर्ज़ापुर लिखा हुआ है ऐसा न लिखकर वो इस तरीके से लिखा करते थे, यानी कि यहाँ पर जय के बाद रे लिखा गया, पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर रे ऐसे लिखा गया है। तो जो मिर्ज़ापुर है वो इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि जो नागरी भाषा है उसमें ही वो लेखन करा करते थे, उसी को बोला करते थे। इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो इसका सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था जहां से लेखक पुस्तक लाकर पढ़ते थे। हमें पता है कि जो रामचंद्र शुक्ल के जो पिता हैं उन्होंने जो पुस्तकें जीवन प्रेस की जो पुस्तकें थी भारत जीवन प्रेस की उन्हें छिपा दिया था, उन्हें पढ़ने नहीं देते थे। तो जो रामचंद्र शुक्ल है वो छिपके से एक पुस्तकालय में जाकर पढ़ा करते थे। तो वो कौन सा पुस्तकालय था जो उन दिनों खुल गया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र का पुस्तकालय था। दूसरा देखिए बद्रीनाथ गौड़, तीसरा केदारनाथ पाठक और चौथा उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। तो अगर आपको पता हो तो इसका जो आंसर नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका सही है, केदारनाथ पाठक। जो केदारनाथ पाठक हैं उन्होंने ही क्या किया था, पुस्तकालय खोला था, लाइब्रेरी खोली थी, उसमें जाकर जो रामचंद्र शुक्ल है वो पढ़ा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बचपन में लेखक की बाल बुद्धि किसमें भेद नहीं कर पाती थी। जो बचपन में जो लेखक है, बाल बुद्धि का मतलब है कि बचपन में जो बालक की जो बुद्धि होती है वो किसी चीज़ को किसी से रिलेट करके देखते हैं, किसी चीज़ तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो जो बचपन में जो लेखक की बाल बुद्धि थी वो किसमें भेद नहीं कर पाती थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें वो भेद नहीं कर पाती थी। ऑप्शन नंबर 1 देखिए हरिश्चंद्र, सेकंड सत्य हरिश्चंद्र। अगला देखिए थर्ड वाला राजा हरिश्चंद्र, फोर्थ देखिए पहला और दूसरा दोनों, और फिफ्थ देखिए फर्स्ट और जो थर्ड है वो दोनों। आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो आपने बता दिया होगा इसका आंसर, जो बचपन में जो लेखक हैं वो हरिश्चंद्र, जो नाटक में यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है आप सोचेंगे ये सही होगा, पर नहीं है, क्योंकि ये सत्य हरिश्चंद्र लिखा है, क्योंकि नाटक जो था वो सत्य हरिश्चंद्र का था, नाटक का नाम ही सत्य हरिश्चंद्र था, पर नाटक में जो राजा का रोल निभा रहे थे उनका नाम हरिश्चंद्र था। तो राजा हरिश्चंद्र होगा इसका सही, और जो हरिश्चंद्र है यानी कि जो कवि हरिश्चंद्र है, इन दोनों के बीच में वो भेद नहीं कर पाते थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड यानी कि दोनों सही हैं, इन दोनों में भेद नहीं कर पाते थे, तो इसका जो फिफ्थ है वो इसका सही होगा, ये फिफ्थ वाला, क्योंकि वो हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि जो बालक बुद्धि होती है उसमें हरिश्चंद्र जो है और राजा हरिश्चंद्र उसमें भेद नहीं हो पाता, दोनों के नाम एक जैसे ही लगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन से मित्र मिर्ज़ापुर में रहते थे। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र कौन थे, तो घनिष्ठ मित्र कौन थे, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी थे। तो मिर्ज़ापुर में भी जो उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी हैं वही रहते थे। तो आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अगला देखिए, कौन फारसी के ज्ञाता थे। तो जो इस पाठ के आधार पर बताना है, प्रेमघन की छाया स्मृति के पाठ के आधार पर बताना है कि इस पाठ में लेखक ने किसको फारसी का ज्ञाता बताया है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, प्रेमघन सेकंड वाला है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, तीसरा है लेखक के पिता और चौथा है लेखक। तो इसका जो आंसर है वो होगा लेखक के पिता। तो जो लेखक के पिता हैं वो फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, उन्हें फारसी की अच्छी खासी समझ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किन्हें फारसी की उक्तियों को हिंदी की उक्तियों के साथ मिलाने में आनंद आता था। तो फारसी के ज्ञाता कौन थे? लेखक के पिता थे। तो उनको ही क्या मजा आता था कि जो फारसी की जितनी भी उक्तियाँ होती थी उन्हें वो क्या करते थे, हिंदी की उक्तियों में मिलाते थे, यानी कि ट्रांसलेट करते थे हिंदी की उक्तियों के साथ, या फिर हिंदी की जो उक्तियाँ हैं उनके साथ देखते थे कि जो ट्रांसलेट है वो सही है या नहीं है। तो इस तरीके से तो जो उन्हें इन चीज़ों में आनंद आता था क्योंकि वो फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। तो जो शुक्ल के पिता यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन लिखा गया है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, किसके लिए कहा? तो जो लेखक है, मैं आपको बता दूं, लेखक ने यह वाक्य कहा था और ये किसके लिए कहा था वो आपको देखना होगा ऑप्शंस में। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण है। जब लेखक उपाध्याय प्रेमचंद, देखिए इसमें जो ऑप्शन है, फर्स्ट रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में, दूसरा ऑप्शन लेखक के लिए, तीसरा है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी और चौथा है मालूम नहीं, यानी कि आपको पता नहीं है। तो देखिए इसमें इस वाक्य को पहले हम समझते हैं कि ये लेखक ने ये वाक्य कहाँ पर यूज़ किया है, कहाँ पर इस्तेमाल किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इस पुरातत्व की दृष्टि में जो प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण है, यानी कि जब लेखक को काफ़ी समय हो जाता है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी के साथ मिलते हुए, तो क्या है वो इस वाक्य को इस्तेमाल करते हैं कि जो इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता है, इसलिए इस्तेमाल करते थे। किस लिए इस्तेमाल किया, किसके लिए किया गया? ये उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी के लिए किया गया, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य हैं? आपको याद रखना है, शुक्ल जी की जो मंडली थी, हिंदी प्रेमियों की जो मंडली थी, उसमें आपको जो नाम बताए गए हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, उन लेखकों के नाम याद रखने हैं। तो उनमें से आप देखिए, अब इसमें से क्वेश्चन में बताया हुआ है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, सेकंड भगवान दास हालना, थर्ड बद्रीनाथ गौड़ और पंडित उमाशंकर द्विवेदी, और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, आपको ये याद करना ही होगा। इसका जो थर्ड वाला है, इसका जो फोर्थ वाला है उपरोक्त सभी, क्योंकि जो हिंदी प्रेमियों की मंडली थी उसमें ये सारे के सारे जो लेखक हैं वो शामिल थे, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है और फिर पूछ रखा है किसके द्वारा कहा गया है। अरे जब फूट जाए तबे चलत आवह। तो ये जो वाक्य है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो देखिए ऑप्शन है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, दूसरा भगवान दास हलाना, तीसरा मालूम नहीं और चौथा रामचंद्र शुक्ल। तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा, पाठ को पढ़ा होगा, तो ये वाक्य जहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं और किसने इस्तेमाल किए हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा। तो देखिए, अरे जब फूट जाए तभी चलत आवह, जो बद्री नारायण चौधरी हैं वही क्या है, वो ऐसी अटपटी शैली में बात करते थे कि उनके द्वारा जो नौकरों के साथ उनके द्वारा जो संवाद किया जाता था, जो बातचीत की जाती थी, वो जो डायलॉग्स थे वो सुनने लायक होते थे, बहुत ही अच्छे जो डायलॉग्स हैं वो बोले जाते थे इनके द्वारा। तो ये देखिए, आप खुद ही देख रहे होंगे यहाँ पर जो लिखा गया है कि अरे जब फूट जाई तबे चलत आवह, इसका मतलब है कि जब जो ऐसे बोला गया है कि जब फूट जाएगा तभी आओगे, तो जो लैंप था जब वह उसमें झपकने लगा, यानी कि जो उसकी बत्ती है वो भभकने लगी, तो जो चौधरी हैं, जो उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी हैं, वो क्या है, आवाज़ देते हैं अपने नौकरों को, जब यह फूट जाएगी तभी आओगे। तो ये देखिए किस तरीके से बात की गई है कि जब ये लैंप फूट ही जाएगा तो नौकरों की क्या ज़रूरत होगी, इस तरीके से। तो ये साफ साफ न कहकर घुमा फिरा कर कहते थे, डांट जो कहते हैं डांट फटकार, और इस तरीके से अपने संवादों के द्वारा डांट फटकार लगाते थे। तो ये क्या है, ये जो शैली है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी की है और ये इन्होंने ही ये वाक्य कहा है। इसी के साथ जो वीडियो है यहाँ पर ख़त्म होती है। आपके MCQs जो है इस चैप्टर के यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।